लेते हैं शिवसेना के मुखपत्र सामना की, जिसमें एक बार फिर से एक विवादित लेख लिखा है। संपादकीय का नाम लिखा है संसद बना शमशान। जी हाँ, संसद बना शमशान। और इस लेख में विपक्ष के सांसदों को बाहर करने की बात कही गई है। लोकतंत्र के मंदिर को मरघट बना डाला है, सामना में लिखा है लोकतंत्र के मंदिर को शमशान बना डाला। संसद में घुसपैठ का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये सवाल भी किया गया। देखिए, ये संपादकीय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नई पार्लियामेंट की तस्वीर है, नए संसद भवन की तस्वीर है, और ऊपर जो हेडलाइन लिखी है वो लिखी है संसद बना शमशान। और इस संपादकीय में सामना ने पूछा है कि क्या अब संसद में सवाल पूछना गुनाह है, गृह मंत्री को संसद में बोलना चाहिए। सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे साथी राकेश इस समय जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिवेदी का रुक कर लेते हैं। राकेश, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। हमने देखा लगातार सामना में अपने इस पूरे संपादकीय में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं कटाक्ष करता है शिवसेना। अब लेकिन संसद को लेकर इस तरह की लाइन, संसद बना शमशान, क्या कुछ और लिखा है इसमें? निश्चित तौर पे देखिए, इस संपादकीय में संसद को जो है एक तरीके से स्मशान तो कहा ही है, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारी जो आपत्तिजनक बातें वो लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने अंधभक्तों की फौज खड़ी कर रखी है और ये अंधभक्त गूंगे और बहरे हुए। तो ऐसे में सवाल है कि ये किन्हें अंधभक्त कह गए हैं, ये उनके पार्टी के नेताओं को कह गए हैं या जनता को कह गए हैं? क्या जनता के ऊपर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं? दूसरी तरफ ये लगातार कहते हैं कि क्या अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का अधिकार प्रधानमंत्री मोदी को है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है उसके ऊपर अब ये सवाल खड़े कर गए हैं कि क्या राम मंदिर का उद्घाटन इनके हाथों से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई नए अलग अलग विवादित मुद्दों को छेड़ गया। और फिर से एक बार जो है शिवसेना ने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि ईवीएम है तो मोदी है, अगर 2024 का उन्हें चुनाव जीतना है तो वो बैलेट पेपर के हिसाब से चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं जानकारों का ये मानना है कि शिवसेना जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। अब उसके बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, यहाँ की जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, एनसीपी, अजित पवार जो अलग हो गए, इनसे जुड़े हुए मुद्दे शायद खत्म हो चुके हैं और इसीलिए जो है अब वो इस तरीके के मुद्दों पे बातचीत कर रही है जो कि लोगों को बेतुके लग सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये विपक्ष जो ठान चुका है कि किस तरीके से अब 2024 को लेकर के बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया जाए। और कहीं ना कहीं जो अब लोकसभा, बिल्कुल राकेश, और यही वजह है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है।